और अब बात एलएसी पर चीन के षड्यंत्र की। अब तक चीन के षड्यंत्रों की खबरें लद्दाख से आती रहीं, लेकिन अब चीन की साजिश की खबरें उत्तराखंड से भी आ रही हैं। खबरों के मुताबिक चीन की सेना ने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में घुसपैठ की है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या बॉर्डर पर चीन फिर नई चाल चल रहा है? बार बार सामने आ रही बॉर्डर पर चीन के षड्यंत्रों की तस्वीर। जिनपिंग की सेना पर हावी है जंगी जुनून। लद्दाख में चीन के षड्यंत्र को दुनिया देख चुकी है। तिब्बत में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की युद्ध की तैयारी सवाल खड़े कर रही है। कभी दिन में कभी रात में चीन की आर्मी का शक्ति प्रदर्शन। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड में चीन की साजिशों का जाल। क्या संघर्ष के दायरे को बढ़ाना चाहता है चीन? बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती, युद्ध अभ्यास, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, चीन की विस्तारवादी साजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्या चीन की आर्मी के दिमाग में चल रहा है गलवान जैसा खौफनाक प्लान? पिछले साल गलवान में जिनपिंग की आर्मी के षड्यंत्र ने भारतीय सेना को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया था। उस वक्त भारत के वीरों की बहादुरी के आगे चीन को घुटने टेकने पड़े थे। एलएसी पर भारत ने बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की है, लेकिन फिर बॉर्डर पर चीन की आक्रामक नीति सामने आ रही है। क्या युद्ध का नया मोर्चा तैयार कर रहा है चीन? लद्दाख के बाद चीन की उकसाने वाली कार्रवाई उत्तराखंड में सामने आई। उत्तराखंड के बाराहोती में चीन की घुसपैठ की पुष्टि हुई है। वैसे बाराहोती में पहली बार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की घुसपैठ नहीं हुई। इससे पहले भी चीन की आर्मी इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रही है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच उत्तराखंड में चीन के सैनिकों की घुसपैठ बेहद खतरनाक है। बताया जा रहा है कि चीन की फौज के 100 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पार करते हुए बाराहोती में भारत में घुस आए। खबरों के मुताबिक चीन के सैनिकों ने इलाके में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। पीछे लौटने से पहले चीन के सैनिकों ने एक पुल को भी नुकसान पहुंचाया। घुसपैठ की यह घटना 30 अगस्त की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज्यादा घोड़ों के साथ चीन के सैनिक भारतीय इलाके में पहुंचे थे। हालांकि चीन के घुसपैठिए सैनिकों का भारतीय जवानों से आमना सामना नहीं हुआ। भारतीय जवानों के इलाके में पहुंचने से पहले ही चीन के सैनिक वापस लौट गए। बाराहोती इलाके में पहले भी चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जाती रही है। सितंबर 2018 में भी चीनी सैनिकों की तरफ से यहां 3 बार घुसपैठ की खबरें आई थी। 1954 में ये पहला इलाका था जहां चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की साजिश रची थी। बाद में दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश हुई और फिर 1962 की जंग लड़ी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों का ये ग्रुप करीब बाराहोती में भारतीय इलाके में करीब 3 घंटे तक रहा। चूंकि ये इलाका नॉन मिलिट्राइज जोन में है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पीएलए सैनिकों की मौजूदगी चिंता की बात है। पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार ज्यादा कुछ बोलने से परहेज कर रही है। सर, चमोली के बाराहोती में एक बार फिर से चीन का देखा जा रहा है कि अतिक्रमण हुआ है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कुछ नुकसान किया गया है सर। अभी देखिए, इस प्रकार की कोई बात यहाँ पर नहीं आई है। जैसी बात आएगी तो बताएंगे। बाराहोती चोटी नंदा देवी नेशनल पार्क के उत्तर में है। यहाँ भारतीय सेना और आईटीबीपी के कैंप चीन के किसी भी बड़े ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए अलर्ट मोड पर रहते हैं। आईटीबीपी ही चीन से सटे उत्तराखंड में करीब 350 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की निगरानी करती है। ये एलएसी का ही हिस्सा है। खबरों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने बाराहोती के पास एयरबेस पर चीनी गतिविधि का इनपुट दिया है। पिछले साल एलएसी पर संघर्ष के बाद बॉर्डर पर चीन की आर्मी की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। चीन के नापाक मंसूबों को लेकर भारतीय सेना अलर्ट मोड में है। उत्तराखंड में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की ये नाकाम कोशिश बतलाती है कि किस तरह से एलएसी पर भारत के करारा जवाब से चीन बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में इस तरह की बचकानी हरकतें करता नजर आ रहा है। सतराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।